अंशु मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग क्लास 12 का मैथ पढ़ते हैं। आइए हम लोग जो क्लास पिछले खत्म किए तो वहीं से आज हम लोग शुरू करेंगे। बेसिकली आज हम लोग को डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी पढ़ना है। हम और आप मिलकर जानेंगे कि डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। ठीक है बाबू, हम आपको याद करा दे तो हम और आप मिलकर डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग आगे डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हम लोग को क्या पढ़ना है, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जिसमें से पहला प्रॉपर्टी क्या है, जब भी बाबू यहाँ पे आप देख रहे होइएगा, जब भी डिटर्मिनेंट के एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो डिटर्मिनेंट का मान अल्सो जीरो रहेगा। कैसे, आइए बाबू हम आपको बताते हैं। क्या यह एक डिटर्मिनेंट है? तो बोलिएगा हाँ सर, यह एक डिटर्मिनेंट है। और सर इसके एक रो का सारे के सारे एलिमेंट जीरो है तो सर इसका मान ऑलवेज जीरो होगा। पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है बाबू, पढ़ लीजिए। इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो एंड कॉलम, किसी भी रो या कॉलम का सारे के सारे एलिमेंट आर जीरो, यहाँ पे आप देख रहे होइएगा आर जीरो, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी आल्सो जीरो। बाबू किसी भी रो या किसी भी कॉलम का सारे के सारे एलिमेंट अगर जीरो है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू बाबू हम लोग का जीरो होगा। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी यही कहता है। चलिए हम लोग आगे दूसरा प्रॉपर्टी कहते हैं, पढ़ते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दो रो और दो कॉलम। बाबू किसी भी डिटर्मिनेंट का दो रो और दो कॉलम आइडेंटिकल, आइडेंटिकल के मतलब क्या होता है सर, तो आइडेंटिकल के मतलब होता है बाबू समान हो जाए। किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम समान हो जाए तो बाबू डिटर्मिनेंट का मान जीरो हो जाएगा। कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देख रहे होइएगा बाबू, यहाँ पे दो रो आपस में बराबर हो गया तो डिटर्मिनेंट का मान जीरो हो जाएगा। दो कॉलम भी बराबर हो सकता है। जब भी किसी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो जाए तो बाबू डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी कहता है कि डिटर्मिनेंट का मान जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। प्रॉपर्टी नंबर 2 यही है। इसमें ज़्यादा कोई लफड़ा नहीं है या कोई बड़ा टॉपिक नहीं है जो हम आपको डिटेल में बताएं। बस ये छोटा छोटा सा कंसेप्ट है। क्या है प्रॉपर्टी 1, डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम का सारे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे तो डिटर्मिनेंट के मान जीरो हो जाएंगे। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, डिटर्मिनेंट के कोई दो रो या दो कॉलम बराबर होगा, आइडेंटिकल मतलब समान होगा तो डिटर्मिनेंट के मान जीरो हो जाएगा। आइए अब हम आगे देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन्स एंड चेंज, रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। बाबू ये कह रहा है डिटर्मिनेंट के मान नहीं बदलेगा जब आप रो एंड कॉलम को आपस में चेंज कीजिएगा। तो कैसे चेंज करेंगे और क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। क्या यह एक डिटर्मिनेंट है? तो बोलिएगा हाँ सर, यह एक डिटर्मिनेंट है। क्या ये एक डिटर्मिनेंट है? हाँ सर, ये एक डिटर्मिनेंट है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। इसे सोल्व कीजिए सर। इसे सोल्व करने के लिए कह रहा है क्रॉस गुना कर दीजिए और घटा दीजिए। ये हो गया बाबू। हम लोग इस डिटर्मिनेंट को सोल्व किए थे, क्या आया, डेल्टा 1 बराबर ये इतना आ गया। अब हम लोग को क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अगेन डेल्टा 2 में कर दीजिए। हम लोग रो को चेंज कर देते हैं कॉलम में, जो भी रो में है ना उसे हम लोग कॉलम में कर देते हैं। कैसे करेंगे, ये देखिए बाबू, ये वाला है, ये रो है और ये रो है ना, ये दो रो है, इसको कॉलम में कर देते हैं। A1 A2 V1 V2 और इसे क्रॉस कर दीजिए A1 V2 माइनस A2 V1। जैसा ये देखने में लग रहा है वैसा ही ये देखने में नहीं लग रहा है बाबू आपको। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं,
यहाँ से हम और आप मिलकर ये नहीं लिख सकते हैं सर डेल्टा 2 बराबर डेल्टा 1, नहीं कर सकते। तो क्या है यहाँ से बाबू हम लोगों को समझ में आया, सर हम अपने ज़रूरत के हिसाब से रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बाबू, बस यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे चौथा प्रॉपर्टी क्या होता है। चौथा प्रॉपर्टी क्या कहता है बाबू, आप यहाँ पे देखिए चौथा प्रॉपर्टी क्या कहता है, दो रो या दो कॉलम, दो रो या दो कॉलम। पिछला प्रॉपर्टी क्या था, यहाँ पे गौर से देखिए रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर रहे थे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है बाबू, दो रो, दो गो रो या दो गो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, रो को रो में या कॉलम को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट विल बी सेम, डिटर्मिनेंट का वैल्यू वही रहेगा बट खाली साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कैसे माइनर हम लोग निकालते थे, माइनर निकालते थे बस उसी एलिमेंट का हमको फैक्टर निकालेंगे तो खाली साइन चेंज हो जाता था। ठीक है ना, उसी प्रकार से ये है। देखिए पीछे था रो को कॉलम में आप चेंज कर रहे थे, यहाँ रो को रो में और कॉलम को कॉलम में चेंज करना है तो डिटर्मिनेंट के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाबू, ओनली साइन चेंज हो जाएगा। आइए हम आपको बताते हैं कैसे। क्या यह एक डिटर्मिनेंट है, तो बोलिएगा हाँ सर यह एक डिटर्मिनेंट है और इसे सोल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कर लीजिए सर ये डेल्टा 1 का मान हो गया। अब हम लोग रो को रो में या कॉलम को कॉलम में चेंज करेंगे तो यही ना बाबू कॉलम है और यही दोनों ना रो है, तो इस दोनों में से आप किसी को चेंज कर दीजिए, इसको उठा के इधर भेज दीजिए या इसको उठा के इधर भेज दीजिए या ऊपर वाले को नीचे कर दीजिए या नीचे वाले को ऊपर कर दीजिए। यहाँ पे रो को रो में आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कॉलम को कॉलम में आप चेंज कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही काम करे। पिछले वाले में हम लोग क्या किए थे, रो को कॉलम में आप कॉलम को रो में चेंज किए थे। यहाँ देखिए कैसे हो, अगेन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉलम को कॉलम में चेंज कर लेते। देखिए क्या होगा B1 B2 इधर A1 A2, यहाँ पे क्या कर दिए जो सेकेंड कॉलम था उसे फर्स्ट बना दिए, जो फर्स्ट था उसे सेकेंड बना दिए। तो बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा A2 B1 माइनस A1 B2 बस। तो यहाँ पे क्या बोला था बाबू, यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन कीजिए A1 B2 माइनस A2 B1। क्या ये है ना, ये आपको देखने में नहीं लग रहा है जैसे डिटर्मिनेंट 1 का मान है, तो यहाँ पे रख दीजिए माइनस डिटर्मिनेंट 1। सर आप अगर चाहे तो आप अपने जरूरत के हिसाब से रो को रो में या कॉलम को कॉलम में चेंज कीजिए बट आप माइनस के साइन लगाना ही होगा आपको। ठीक है बाबू, चौथा प्रॉपर्टी हम लोग का यही बोलता है। यहाँ पे देख लीजिए रो को रो में आप जरूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कॉलम को कॉलम में आप अपने जरूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बाकी हम लोग को साइन क्या लेना है, निगेटिव ही लेना पड़ेगा। आइए पांचवा प्रॉपर्टी देखते हैं। पांचवा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, सर आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप उठा लीजिए, अगर आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप उठा लीजिए, मान लीजिए किसी डिटर्मिनेंट का मान हमें 5 है, सोल्व करके हमको 5 आया, तो हम सर चाहते हैं उस डिटर्मिनेंट का जो होगा ना, डिटर्मिनेंट जो होगा जिसका आंसर 5 आया उस डिटर्मिनेंट में हम चाहते हैं एक्चुअल में 2 से गुना करना। किसी रो या एक कॉलम में आप 2 से गुना कर दीजिए तो सर नया डिटर्मिनेंट क्या होगा, जो एक डिटर्मिनेंट था उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो 5 आया, हम चाह रहे हैं उसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 2 से गुना करना। तो नया जो डिटर्मिनेंट होगा ना बाबू, जितना से हम लोग गुना करेंगे उतना ही टाइम्स उस डिटर्मिनेंट के मान पे फर्क पड़ेगा। हम लोग 2 से कर रहे हैं तो इस पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 10 हो जाएगा नया डिटर्मिनेंट का मान। ऐसे समझ में आपको नहीं आएगा, हम बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट ले लीजिए सर A1 A2 B1 B2 ले लिए सर, इसे सोल्व कीजिएगा तो सर A1 B2 माइनस A2
V1। सर यही आया। अब हम लोग क्या चाह रहे हैं बाबू, जो हम लोग इसके किसी रो या किसी कॉलम में किसी कांस्टेंट से हम लोग गुना करना चाह रहे हैं। और बाबू एक बात याद रखिएगा, आप डिटरमिनेंट में किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से सेम कांस्टेंट से आप गुना कर सकते हैं, या उसी से किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही आप कॉमन निकाल सकते हैं। अब ऐसा सोचिएगा, जो हम जैसे दो कॉमन कर रहे हैं तो दो ही पूरा एलिमेंट में से कॉमन कर लेते हैं, ऐसा बाबू डिटरमिनेंट में नहीं होता है, मैट्रिक्स में होता है। आप किसी से गुना कीजिएगा तो सारे एलिमेंट में गुना होगा, और कॉमन कीजिएगा तो सारे एलिमेंट से कॉमन होगा। बाकी डिटरमिनेंट बाबू आप किसी एक रो से कॉमन कर सकते हैं, या किसी एक रो में आप गुना कर सकते हैं, या अगर वो रो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी रो हो, कोई भी एक कॉलम हो। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग चाह रहे हैं, यहाँ पे क्या चाह रहे हैं सर, हम R1 को चाह रहे हैं K से गुना कर दो, तो नए का डिटरमिनेंट क्या बना सर, A1K B1K, यहाँ पे A2 और B2। अरे R1 को हम लोग चेंज कर रहे हैं तो R1 ना चेंज होगा, R2 तो सेम ही रहेगा। R1 का क्या मतलब, यही ना R1 है, फर्स्ट रो यही ना है, सेकेंड रो यही ना है, तो बस हम लोग R1 को चेंज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग R1 को चेंज करेंगे खाली, जो बाकी बचेगा रो उसे हम लोग सेम उतारेंगे। तो यहाँ पे गुना करो सर, यहाँ पे K A1 B2 माइनस K सर A2 B1, क्या है यहाँ से हम K कॉमन कर लीजिए सर, आप ही का तो राज। और यहाँ से क्या बाबू ये दिख रहा है नहीं आपको, जो डिटरमिनेंट 1 का मान है, यहाँ पे देखिए तो सेम दिख रहा है, बोलिएगा हाँ सर डिटरमिनेंट 1 भर दीजिए। बाबू प्रॉपर्टी नंबर 5 से हम लोगों को क्या समझ में आया कि सर जब भी हम किसी रो या किसी कॉलम में हम किसी कांस्टेंट से गुना करते हैं, कांस्टेंट से बाबू गुना करने के बाद 1 2 3 4 किसी भी नंबर से हम अक्सर गुना करेंगे तो डिटरमिनेंट के मान में उतना ही टाइम्स फर्क पड़ेगा जितना कि मेरा कांस्टेंट होगा। अगर सब यहाँ हम K से किए एक रो में तो K टाइम्स डिटरमिनेंट के मान पे फर्क पड़ गया सर। अगर सर हम 2 से करते तो 2 पड़ता, 5 से करते तो 5 टाइम्स फर्क पड़ता उस नए वाले डिटरमिनेंट के मान पे। चलिए बाबू हम लोग आगे देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है कि जब 2 रो या 2 कॉलम, जब बाबू 2 रो या 2 कॉलम आपस में प्रोपोर्शनल हो, यहाँ पे देखिए 2 रो या 2 कॉलम आपस में प्रोपोर्शनल हो तो डिटरमिनेंट का मान 0 हो जाता है। कैसे होता है बाबू, आइए हम आपसे बताते हैं। 2 रो या 2 कॉलम की बात रहा था, हम लोग रो को ही ले लेते हैं, R1 ले लीजिए, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा R2 से, हो गया। देखिए अब यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शनल के साइन हटाते हैं तो क्या चीज का यूज करते हैं, कांस्टेंट का। सर कर दिए कांस्टेंट का यूज, और देखो हम डिटरमिनेंट एक लिख रहे हैं A1 A2 B1 B1 B2 C1 C1 C2, और सर यहाँ पे इसमें K से गुना कर लीजिए। यहाँ पे देखिए बाबू क्या हुआ, यहाँ पे दो रो जो है आपस में प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल है तो हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट का यूज करते हैं, कांस्टेंट का यूज करेंगे तो R2 हमारा K टाइम्स R1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बाबू, K कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे भाषा आप अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं K कॉमन फ्रॉम R2, और यहाँ पे बाबू K कॉमन कर लीजिएगा, यहाँ पे A1 B1 C1 A1 B1 C1 A2 B2 C2। और बाबू हम आपको पीछे पढ़ाए थे जब भी 2 रो या 2 कॉलम आपस में बराबर हो तो उस डिटरमिनेंट का मान 0 होता है। क्या इसका मान 0 हम भर दें, ये वाला और R1 R2 फर्स्ट रो और सेकेंड रो हम लोग का बराबर है, तो इस डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाएगा बाबू 0, और 0 को किसी से गुना करेंगे तो सर ये 0 ही होगा। तो बाबू जब 2 रो या 2 कॉलम आपस में प्रोपोर्शनल हो तो हम लोग
डिटर्मिनेंट का मान कितना लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है बाबू, आइए सातवां प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं क्या है। सातवां प्रॉपर्टी ये कहता है दो रो या दो कॉलम कहीं पे अगर जोड़ में दिया हुआ रहे तो उसे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। भाई ये एक मन में एक सवाल उठता होगा ना, जो दो रो सर दो कॉलम दे दिया जोड़ को, तो हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। यह एक डिटर्मिनेंट है, बोलिएगा हाँ सर, यह एक डिटर्मिनेंट ही है, क्योंकि आप दो वर्टिकल लाइन के बीच में आप कुछ लिख दीजिए, वो नंबर ही रहना चाहिए। क्या ये एक डिटर्मिनेंट है, तो बोलिएगा हाँ। और यहाँ पे आप देख रहे होइएगा, यहाँ पे कॉलम फर्स्ट है, इसमें दो कॉलम को जोड़ के दिया हुआ है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसे बाबू हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, A1 B1 A2 B2। और यहाँ पे साइन क्या है, दो कॉलम को हम लोग जोड़ रहे हैं तो साइन क्या है, प्लस है, यहाँ पे हम लोग प्लस देंगे। और उसके बाद x1 x2 b1 b2 इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे बाबू, यहाँ पे पढ़ लीजिए, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी टू रो एंड टू कॉलम आर रिटन एज द सम ऑफ द टू और मोर टर्म्स then we express it टू और मोर डिटर्मिनेंट। अगर बाबू किसी भी दो रो या दो कॉलम का जोड़ दिया हुआ है तो डिटर्मिनेंट भी दो या दो से ज़्यादा होगा। ठीक है, कैसे, अब आप लोगों का बाबू मन में सवाल उठता होगा, सर ये एक डिटर्मिनेंट लिख दिए हैं, A1 प्लस x1 प्लस Z1 और सर यहाँ पे लिख दीजिए B1 B2 B3 C1 C2 C3। सर एक डिटर्मिनेंट लिख दिए, यहाँ पे तीन कॉलम एक्चुअल में जोड़ा हुआ है, सर इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बाबू एक्चुअली तो पहले हम ये जानेंगे जिसका डिटर्मिनेंट क्या हुआ। यहाँ पे देखिए तो बाबू दो था कॉलम, तो दो, यहाँ पे 1, इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 2 आया, तो डिटर्मिनेंट दो टर्म में व्यक्त होगा, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा देते। यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक्चुअल में इसका 3 डिटर्मिनेंट टूटेगा। कैसे टूटेगा, एक बार बाबू हम लोग ये तीन एलिमेंट लेंगे, एक डिटर्मिनेंट बनेगा, फिर एक बार ये तीन एलिमेंट लेंगे, एक डिटर्मिनेंट बनेगा, सर फिर एक बार ये तीनों एलिमेंट ले लीजिए, एक डिटर्मिनेंट बनेगा, तीन डिटर्मिनेंट इस प्रकार से टूटेगा। चलिए बाबू इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे।